फिर आपके साथ हाजिर हुआ। बहुत ही प्यारी और पहुँचे हुए वली की बुजुर्ग की दरगाह है यहाँ पे। ये राउंड अबाउट जरवार शहर एक हमारा पनवा किल से घोटकी से आगे, तो उसके राउंड अबाउट 15 किलोमीटर आगे ही है। बहुत यही मुसाफिर सफ़र करके आते हैं यहाँ से, दूर दूर से मुरीद अकीदतमंद लोग भी आते हैं। मेरे साथ यहाँ पे साईं राजकुमार हैं, जो कि अपने बाबा की वजह से, अपने दादा परदादाओं की वजह से यहाँ पे नस्ल दर नस्ल साईं को संभालते आ रहे हैं। और इनके बारे में मैंने जितना सुना था, यहाँ के मेरे जो दोस्त हैं, अल्लाह रखो किताबी साहब, जो कि यहाँ के बहुत अच्छे एक ऑर्गेनाइज़र, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। तो आज हम साईं राजकुमार से जानेंगे कि सोलिया वली की ज़िंदगी के बारे में और ये कैसे यहाँ पे पहुँचे, तो इसके बारे में हम साईं से थोड़ा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे हैं सर आप? ठीक है। किबला, मैं मशकूर हूँ आपका कि आप थोड़ी मसरूफियात भी थी, आपने हमें टाइम दिया और साईं के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा रजामंद हो गए इस बारे में। थोड़ा सा हमें सोलिया वली के बारे में बताएं, जो आप अपने बड़ों की वजह से संभालते हैं साईं को। यहाँ बरीलाल मुर्शिद की ये पुरानी जगह है। ये पहले अबुल जी गढ़ी, जहाँ सरदार बोजदार खान रहते हैं, वहाँ से चल के इधर आए। पुराने दौर में जब पानी की कमती थी, बोजदार खान साहबा ने मुर्शिद को अर्ज़ फरमाया तो हमारे यहाँ इधर ज़मीन है, ये पानी इधर पहुँचता नहीं है। उस वजह से उधर से कूच करके, पहले मुर्शिद आगे था, पीछे उनके बोजदार सरदार थे। जब मुर्शिद ने यहाँ कूच किया, जैसे मुर्शिद यहाँ कूच करे आए, वैसे जैसे पानी उसके पीछे आता रहा, यहाँ पानी पहुँचा। उसके बाद मुर्शिद ने यहाँ भी बैठने का इरादा रखा। उसी वक्त से इधर ही रह रहे हैं। हमारे वालिद साहब से पहले की ये बात है। हमें ये बात भी जो है अपने वालिद साहब से जाननी है। अभी भी अबुल जी गढ़ी में पानी वहाँ भरा जाता है, वहीं भी मुर्शिद बरीलाल की जगह है, वहाँ सिर्फ पानी रखा जाता है। जहाँ अभी भी मिट्टी भरी जाती है, वहीं भी लोग अबुल जी गढ़ी में भी जाते हैं उसकी ज़ियारत करने के लिए। यहाँ मुर्शिद रज़ा हुए किस टाइम ये हमें मालूम बात भी नहीं है, ये हमारे वालिद साहब से पता चला है। हमारा वालिद साहब यहाँ सेवा करने शुरुआती आया, उसके मामू पहले थे, उस मामू के पीछे हमारा वालिद साहब ये दरगाह का काम संभालता था। चाँद के पीछे जो सुमर की रात आती है, यहाँ बाबा साईं आते रहे पूरी परिवार के साथ। हम उसके पीछे 2001 में बाबा साहब रज़ा करके गया। उसके बाद यहाँ हम उसके पीछे ये पूरा काम संभाला है। जो अभी काम जो भी दिख रहा है, ये बाबा वालिद साहब के पीछे ही हुआ है। जो मालिक ने कराया है वो अभी तक चलता आया है, अभी तक काम चल रहा है। ये सब उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा है, उसकी रज़ा के हिसाब से चल रहा है। जो भी काम अभी यहाँ देखेंगे, पूरा उसकी कृपा से। कई दुखी, कई सवाली यहाँ अपना सवाल लेके आते हैं, औलाद का और कोई काम का, बीमारी का। मुर्शिद उन्हीं महबूब की रहमत से यहाँ उसका पूरा हो जाता है। हर आने वाला सुखी सवाली यहाँ से अपना जो भी काम दिल में रख के आते हैं वो पाके जाते हैं। यहाँ 9 रातों, 5 रातों, 3 रातों बहुत सारे आदमी, हिंदू मुसलमान जो भी कौमें हैं, यहाँ पसकिरदा के दूर दूर के यहाँ रहने आते हैं। सब नगर पानी भंडारा उसका चलता रहता है। जो भी होता है उसको वो दिया जाता है। वाह, क्या कहना किबला। मैं आपको बताते चलूँगा, साईं राजकुमार हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन साईं की अकीदतमंद देखें कि इनके बड़े भी यहीं पे थे और साईं भी यहीं पे हैं और इनके भांजे और दूसरे ख़ानदान वाले भी। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ के अकीदतमंद लोग हैं, अपने दिल में जो भी आरज़ू तमन्ना ले आते हैं, यहाँ पे उनकी वो पूरी होती है थोड़े टाइम यहाँ पे खिदमत करने के बाद। और ये साईं इमाम बरी हैं, बरी सरकार जो वहाँ पे हैं इस्लामाबाद में, उन्हीं के और इमाम हसन हुसैन के उसी ख़ानदान की लड़ में से निकलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कौन से काम हो चुके हैं और ज़ोर शोर से यहाँ पे दूसरे काम भी चल रहे हैं। तो लम्हा दलम्हा मैं आपको वो भी दिखाता चलूँगा। अभी हम चलेंगे साईं बरी सरकार के रोज़े मुबारक की तरफ। और पीछे मेरे जो ये मस्जिद शरीफ बनाई गई है, इसका रिसेंटली काम किया गया है, तकरीबन 5 साल पहले ही मुकम्मल हुआ था साईं काम इसका। अच्छा, रिसेंटली 3 साल मुकम्मल हुए हैं। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से 5 साल, लेकिन साईं के कहने के मुताबिक 3 साल हैं। तो अभी चलते हैं, हम आपको रोज़े के मुबारक भी चलते हैं, वहाँ ज़ियारत कराते हैं। तो आए मेरे साथ, आगे चलते हैं। जो साईं के बरी सरकार के मस्जिद में बनी हुई 7 रोज़े मुबारक की, तो हम साईं से भी थोड़ा सा तारुफ जानते हैं, ये कितने टाइम से और कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने टाइम से यहाँ पे साईं की मस्जिद में पेश इमामी कर रहे हैं, जानते हैं।
जी किबला अंदर अंदर बाथरूम में। तो तेज करा जो अच्छा किबला ये बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो और कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे मस्जिद के पेश इमाम बने हुए? हम दरगाह के नज़दीक बैठे हैं। अच्छा अच्छा हमारे जो दरगाह के फ़कीर हैं हमारे मामू हैं, अच्छा अच्छा चाबी के बरदार, सही और जो काम करने वाले दीवाना फ़कीर हैं हमारे। जी जी हाँ बिल्कुल वो सही पहले आपका वो उसके साथ हाँ हाँ रब्ता हो गया। जी हाँ हमारा जो मामू है तकरीबन बड़ा अरसा हुआ था जो दरबार इस असूली जो नीयत है इसमें आप जाहिर किया था। अच्छा हाँ हाँ। हमारे जो बड़े थे ना वही बात करते थे इधर कोई मुकाम रखने के लिए कोई भी दिन का बंदा इधर दफन देते थे, रात को कफन के साथ बामन बाहर। अच्छा हाँ हाँ। जब इधर आया कोई अल्लाह का वली बुजुर्ग, उसने कहा कि भाई इधर छोटे बच्चे दफन करें फिर आप बड़ों को इधर जगह मिलेगी। सही छोटों को बाद अभी बड़ों को भी जगह मिल गया। सही असल इसका नाम बर का बरी। वाह 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 वाह। तो साईं के बकौल बताने के मुताबिक कि यहाँ पे एक जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जब लाश को कफन में लगा के सारा यहाँ पे दफन कर जाते तो देखते कि वो बाहर निकली हुई होती थी कब्र से। तो फिर किसी बुजुर्ग बोलिया ने बताया दूसरे फ़कीर ने कि पहले यहाँ पे बच्चों को दफन करें बाद में किसी बड़ों को दफन कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या ही कहना इनके मौजात करामत औलिया वली की। तो चलें अभी मैं आपको मस्जिद शरीफ की अंदर की सजावट दिखाता हूँ कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया। तो आए हम अंदर चलते हैं। दोस्तों मस्जिद शरीफ के अंदर आ चुके हैं और मैं थोड़ा मस्जिद का आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी काम जारी है यहाँ पे चल रहा है। कितने प्यारे तरीके से बनाया गया। अल्लाह का घर जितना इसको बना उतना कम है। तो थोड़ा दिखाता हूँ मैं नहीं दिखाऊँ ये समझो 22 साल करीब मुझे थी आए थे नंदी मस्जिद के पास। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बाद में बनी जगह जो मेरे सामने एंट्रेंस था मस्जिद का पहले रोज़े के साथ ही वहाँ पे पहले मस्जिद सिर्फ वहाँ पे थी। और ये उनके बड़ी सरकार की खुद के मौजात करामत है कि उनको खुद को ये जगह बाउंड्री दी हुई थी कि यहाँ पे मेरी मस्जिद बनाई है एक साइड में। तो मैंने आपको इस मस्जिद का भी दिखाया और साईं इमाम बड़ी सरकार की भी मुकम्मल तफसीलात कहानी बताई। तो चलें जुड़े रहें मेरे साथ। ये अंदर तो मैं आपको बता दें चलो सही राजकुमार वन मैन हु मेड इट पॉसिबल। एक ही बंदे की वजह से साईं के अब्बा तो चले गए थे उसके बाद में ये काम मुकम्मल होता रहा है लंबा तो लंबा और अभी भी काम यहाँ पे चल रहा है। तो साईं की वजह से ये काम इतना हो सका है पॉसिबल। आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा काम करवाया गया है और ये इतनी जगह प्यारी है और इतनी वो जगह अकीदतमंद वाली है कि आप अगर यहाँ पे 10 रुपये भी अपना मुखलिस पन्नी के साथ डालते हैं तो यहाँ से बहुत ही आपको वहाँ से मिल जाता है। तो मैं आपको रोज़े की तरफ भी लेके चलता हूँ वहाँ की ज़्यारत करता हूँ आया हूँ चलते वहाँ पे कबूतर तो अभी आप देख सकते हैं कि हम सही
बड़ी सरकार के रोज़े मुबारक में आ चुके हैं अंदर, तो हम ज़ियारत भी करते हैं और आपको भी ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा कि मेरी वजह से अब तक ये चीज़ पहुँच सकी। और मैं शुक्रगुजार हूँ साईं का। तो अभी थोड़ा सा और हम साईं के बारे में जानते हैं। अच्छा कितना सी ये बताएं कि रोज़े को कितना टाइम बतानी हो? इस रोजे को तामीर का टाइम हुआ है कि ऐसे समय 5-7 साल हो गए हैं। अच्छा आज तक 5 साल तक मुकम्मल हुआ। इसको काम को शुरू करते हो तो 8 साल हो गए। ये अभी मुकम्मल हुआ है 2 साल पहले। अच्छा यार ये कहना गलत नहीं होगा कि साईं 200 साल पुराने भी हो सकते हैं? कोई अंदाजा नहीं? कोई अंदाजा नहीं। तो अगर हम अंदाजा लगाए 500 साल भी हो सकते हैं। ये बता सकते हैं जो हमारा वालिद साहब 70 साल में रजा करके चला गया इस टाइम से। उस टाइम में जब हम यहाँ आते थे ये सिर्फ ऐसे मिट्टी की और 4 लकड़ियाँ कुछ भी थी उसके ऊपर बिल्कुल इन औलिया वाले के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये कितना पुराना अरसे से ये ताल्लुक रखते हैं और साईं यहाँ पे आते हैं तो इनकी खास करम नवाजी होती है ना यहाँ पे। तो मैं आपको रोज़े मुबारक का सिनारा दिखाता हूँ, कितना प्यारा तरीके का है। मान चुके साईं बड़ी सरकार की दरगाह पे। और अभी दूसरी बात जो साईं से मुझे पता चली कि एक शख्स था यहाँ पे बड़ी अकीदतमंदी के साथ साईं के पास आया और यहाँ पे रोज़ रोज़ के दुआएं मांगने लगा कि बड़ी सरकार मुझे ऐसा कोई आप मेरे लिए कुछ कर दें, दुआ कर दें, मेरे लिए इतना बड़ा मेरा काम कर दें कि मेरे रिज़्क़ में बरकत ही हो और दूध हो, उसके बाद मक्खन हो, ताकि मेरे पास बरकत ही आएगा। तो जब उसके पास वो दुआ उसकी मुकम्मल हो गई तो जब वो मक्खन उसके पास ज़्यादा होने लगा तो इंसान तो लालची है ही है, तो उसके दिल में लालच पैदा होने लगी। तो देखें कि करिश्मा उसने लालच करने लगा। तो इमाम बड़ी सरकार तो दिलों के राज जानते हैं, ये दिलों में ही घुसे जानते हैं सारे राज हमारे क्या दिलों में होते हैं। जब यहाँ पे दरबार में आते हैं तो जैसे ही उस बंदे का एक गुमान देखे कि इमाम बड़ी सरकार का मौजा जीता जाता मौजा यहाँ पे वो मौजूद है साईं राजकुमार हमें दिखाने वाले वो, तो वो जो मक्खन का था उसने जमा करके रखा था वो पत्थर बन गया। तो अभी तक वो हाथ लगे हुए उस मक्खन के उस पत्थर में जो हो गया था मौजे के साथ। तो साईं राजकुमार में वो दिखाते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप इंसान के हाथों के यहाँ निशान बने हुए हैं। और जब लालच का एक समंदर इंसान के अंदर घुसता है तो लालची बंदा कितना भी करे उसकी पूरी नहीं होती। तो ये आप मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं कि हाथों के निशान यहाँ पे जो मक्खन पे बन गए थे। वाह वाह क्या ही कहना। बेशक मेरा तो अंधा एतमाद इन औलिया वली कराम पे ये जीते जाते हैं, यहाँ पे हमारे ये मुज्जत दिखा सकते हैं और ख़ुद भी मौजूद है हर जगह। ज़बरदस्त है। तो दोस्तों अभी हम रोज़े मुबारक से बाहर आ गए और साईं राजकुमार के बताने के मुताबिक कि यहाँ पे एक और फ़कीर साईं हैं और जो कि इनके अब्बू थे साईं राजकुमार के बाबा साईं। उनके पहले उनको एक ख्वाब में एक चीज़ आई थी कि साईं बड़ी सरकार के साथ ये मासूमाना बच्चे होते थे उनके साथ ही होते थे। तो उनका मैं थोड़ा आपको दिखा तो यहाँ पे ये मौजूद हैं। वाह वाह ये बंद कर तो रीस्टार्ट। तो अभी दोस्तों यहाँ से एक और दूसरी जगह जो बड़ी सरकार की एक बैठने की जगह उसको हम कह सकते हैं ऑफिस की जहाँ पे वो आके बैठ सकते हैं उनका मौजूद। दोस्तों अभी एक दूसरी जगह यहाँ पे और साईं की वो बैठने की जगह जहाँ पे आमद होती है साईं की वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोहम्मद मुराद शाह हैं साईं के साथ ही होते साईं बड़ी सरकार के। तो ये भी साईं राजकुमार के अब्बू को यानी कि मौजूदा तौर नींद में ही एक ख्याल आया था कि मैं साईं के साथ होता हूँ, मेरी भी यहाँ पे जगह होनी चाहिए। तो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलें अभी मेरे सामने मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, बड़ा एक्साइटेड और मैं खुश भी हूँ कि ऐसी जगहों पे मैं जाता हूँ और आप तक ये सही मालूमात पहुँचाता हूँ। तो साईं मैं राजकुमार का बड़ा मशहूर हूँ। तो अभी हम चलते हैं साईं के वहाँ पे जहाँ पे वो साईं की आमद होती है वो जगह दिखाता हूँ। यानी कि बस खाली रेगिस्तान
जी तो दोस्तों फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ और जिस जगह पे मैं हूँ बकौल साईं राजकुमार के बताने के, जब 1992 में यहाँ पे क्या था, पहले कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान ना, वहाँ पे साईं के बकौल जो उनके अब्बू ने बताया, इनके मामू जो थे वो 1992 में जब यहाँ पे थे, उनको ऐसा उनकी एक शिद्दत होती थी। जी हाँ, जब एक घूमने के हिसाब से यहाँ पे आए थे, उनके अब्बू तो पहले भी थे, लेकिन जब इनके मामू घूमने के हिसाब से 1992 में यहाँ पे आए तो उनकी क्या हिसाब होती थी कि जब साईं का उसके साथ डायरेक्ट एक लिंक होती, जैसे मैं और साईं राजकुमार यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, तो यानी कि उनकी एक मंजिलत ही और थी इनके मामू की। तो बकौल साईं राजकुमार के बताने की कि यहाँ पे पहले ये समझे कि कब्रिस्तान था यहाँ पे, और एक दरख्त का पेड़ था जिसके नीचे ये साईं की अभी बैठने वाली जगह, वो भी साईं ने आके तामीरात करवाई है 2001 में, साईं 2003 में। तो 2003 में साईं के बकौल बताने के मुताबिक यहाँ पे वो साईं ने आके तामीरात करवाई यहाँ पे शुरू, और साईं के जो मामू थे उन्होंने ये जगह की जो बाउंड्री लाइन दे के दी थी कि यहाँ पे साईं की ये जगह बननी है जहाँ पे साईं की आमद होनी है और बैठेंगे आके। तो मैं आपको इसका भी दीदार करा दूँ थोड़ा, तो ये दिखाते हैं अभी यहाँ पे मुकम्मल काम हो चुके हैं, और उसी के साथ साईं के दूसरे ये ऑफिस का बागीचा जी, और साथ में दूसरी यहाँ पे साईं वालों ने कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, ये उनके लिए जो साईं के खास मुरीद नौकर पे साईं के साथ होते थे। तो ये बहुत ही प्यारी तरीके से जगह बनाई है, और कोई नहीं बैठ सकता, और कोई नहीं बैठ सकता। अच्छा ये मोचा देखेंगे, कुर्सियाँ तो हैं ठीक है, मान लेते हैं आम कुर्सियाँ हैं, आम इंसान नहीं बैठ सकता। साईं के खास लोग, साईं जिन पे अपना वो रजामंदी जाहिर करें, वो ही बैठ सकते हैं यहाँ पे। और सामने मेरे बागीचा साईं वालों ने साईं का ही बनाया हुआ है, साईं बरी सरकार का, थोड़ा उसका व्यू ठीक है। दरवाजे तो घड़ी अंदर से दरवाजे चाबी क्या नहीं, दरवाजे चाबी नहीं, अरे चाबी आ रहा है, चाबी ये पता नहीं बिहार वीडियो के अंदर खोले तो खोले पुत्र बाकी तो आयन खजूर है गुल सब निकली ना जी। तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतजार था, और हमारे साथ दूसरी मोजिज शख्सियत हैं साईं ज्ञानचंद, जो साईं के राजकुमार के भाई हैं, छोटे भाई, और साईं के भांजे यहाँ पे खड़े, यानी कि साईं वालों का जो अब्बू थे यहाँ पे वो खादिम रह गए साईं, खास वो साईं के बंदे थे ना यहाँ पे, जिनके साथ साईं की आम तौर पे मोजाना एक मुलाकात भी होती थी। तो ये अभी हमारे साथ साईं भी आ गए ज्ञानचंद, और मैं आपको दिखाता हूँ ये साईं की बैठने की जगह पे आराम पर पजीर होते थे बकौल साईं के, कि मुझे वहाँ अपने अंदर रोज़े मुबारक में अंदर मज़ा नहीं आता जितना मुझे यहाँ पे सुकून आता है। तो ये साईं की वो जगह है आराम पजीर होने की। और मेरे पीछे ये खास साईं जो बरी सरकार के लोग हैं जिनके ऊपर साईं का खास करम नवाजी थी, तो मेरे हिसाब से तो साईं वालों को भी कभी कभार हो सकता है कि बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं नीचे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। इनकी बात ये लगे तो ये अल्लाह के सच्चे वली हैं, अल्लाह की करम नवाजी है, सारी जिंदगी अपनी लोगों के लिए दर्द देते और लोगों के काम आके साईं इमाम बरी सरकार और दूसरे जितने औलिया कराम हैं, जितने मैं आपको दिखा चुका हूँ, और बहुत और भी आगे औलिया वाला कराम हैं, तो उनके भी दिखाऊंगा लम्हा दलमा। तो यहाँ पे दूसरी जगह भी है, और ये साईं का देखिए यहाँ पे ये ऑफिस है जी जी। पूरी थी माता पुगार की दी थी मिस्त्री असांजो हिकिड़ो न आहे कोन, हिकिड़ो जो कोई कम कयो अथसि। अभी मेरे साथ गुलजार फकीर यहाँ के ही संभालने वाले हैं सारे, और साईं वाले यहाँ पे आते हैं सिर्फ एक दिन संडे जब गुजर जाता है, मंडे की नाइट को यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये साईं यहाँ पे ये अकीदतमंद कैसे बने, साईं को कैसे मानने लगे, तो हम इनसे इनकी ज़बानी सुनते कि कैसे इनकी ये चीज़ तारी हुई और ये यहाँ के मुरीद बने। थोड़ा हमें बताएं सही अपने बारे में, कैसे आप यहाँ पे राज वजीर और कैसे आप साईं पे अकीदा लाए? वो हमारे बहुत पुराने फकीर थे, हमारे दादा थे जी,
जो पहले से ही यहाँ पर जैसे जो साईं का ख्वाब उनको आया तो यहाँ पर उनका ख्वाब मिला तो साईं का जो रोज़ा है वो उसने खुद अपने हाथों से ऐसा जैसे निशान बना के दिया है, यहाँ मेरा रोज़ा है भाई, यहाँ रोज़ा बनाओ, हम मुर्शिद बरीलाल हैं। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता झूपड़ी बना के रखा और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा फिर इनसे ज़्यादा रोज़ा बना छोटा सा, उससे अभी ये फिर इतना रोज़ा बन गया जो आपको यही अभी दिख रहा है। ये सारे लोगों को जो लोग मांगने लगे, दुआएं मांगने लगे, उनकी दुआएं पूरी होने लगे, मन्नतें उनकी पूरी होने लगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने लगे। वो हमारे पुराने दादा थे, वो फकीर थे, झाड़ू देने वाले। अच्छा, आप अभी यहाँ पे कितने टाइम से हैं? अपने बचपन से यहीं पे? बचपन से यहीं है। हमारा दादा जो हुआ तो हम बचपन के लोग हैं, बचपन के हो गए हम। हमारे दादा के बाद है हमारा। तो दोस्तों देखा कि ये साईं बरी सरकार के यहाँ पे खिदमतगार है, नौकर है, यहाँ पे सारा साईं संभालते हैं। इलाई भट्ट साहब जो कि ये खड़े हुए हैं मेरे साथ। हाँ, तो मैं आज आपको दिखा चुका हूँ बरी सरकार के बारे में। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तक आगे शेयर कीजिएगा। तो इसी दोस्तों ये है मुसाफिर खाना जो कि दूर दूर से अकीदतमंद दिलों में जो तमन्ना ले आते हैं उनके लिए ये बनाया गया है साईं राजकुमार वालों की तरफ से। आप देख सकते हैं कि कितना यानी कि अकीदतमंदों का भी ख्याल किया जाता है कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ पे हर चीज़ बहुत प्यारे तरीके से। और जो दूसरी जगह यहाँ पे ये बनाई गई, ये भी ख़ास मेहमानों के लिए आते हैं यहाँ पे, उनके लिए गेस्ट हाउसेस बनाए गए जो दूर दूर से लोग आते हैं अकीदतमंद। तो चलें अभी मैं मस्जिद शरीफ का भी आपको एक दीदार कराता हूँ, उसका भी दिखाता हूँ थोड़ा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी को काम जो है ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ पे दूसरा काम करवाया जा रहा है और ये पे यहाँ पे मुसाफिरों के लिए जगह है कि खुद अगर कोई पका के खाए तो वहाँ भी है खा सकता है यहाँ पे। और ये आपको मैं दिखाता हूँ नंगर की जगह, यहाँ पे नंगर तैयार किया जाता है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ थोड़ा सा वो भी व्यूज़ इसका, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है सर, तो ये आपके सामने जो जगह दिख रहे हैं आप, ये कोई मज़ार नहीं है, ये सिर्फ जो पंछी हैं, कबूतर हैं, उनके लिए जगह बनाई गई साईं की कि जो दूर दूर से परिंदे आते हैं साईं के रोज़ा मुबारक के, वहाँ चले जाते हैं अपनी राह, वहाँ पे जगह उनके आराम करने की। ये यहाँ पे गाजी अब्बास का अलम लगाया हुआ है नस्फ, ये यहाँ पे साईं राजकुमार ने लगाया। अकीदतमंदी की बात रखें कि ये हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हर मज़हब फ़िरके से हट के सारी इंसानियत का दर्ज देते हैं। हाँ, और हाँ ये अभी काम हो रहा है यहाँ पे। ये गेट के लिए जगह छोड़ी गई है जो अभी कच्ची हुई पड़ी है, इसको तोड़ेंगे फिर मुकम्मल बड़ा गेट बनाएंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे दूसरी जगह ये आराम पजीर होने के लिए मजदूरों के लिए मालिक जो हुक्म दो जी। तो अभी एक दूसरी जगह पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये है बाग यहाँ पे। तो बकौल साईं वालों के बताने की कि ये ऐसी जगह होती थी, यहाँ पे ग़ैबातों का असरात होते थे जन्नात के, और सूरज ढलने के बाद, सूरज उतरने के बाद भी यहाँ पे कोई आम इंसान आ नहीं सकता था क्योंकि उन खुद औलिया की यहाँ पे इजाज़त नहीं होती थी। ऐसा कोई यहाँ पे तारी होती थी चीज़ कि बंदा आम इंसान नहीं आ सकता था। ये सारे बाग को बाउंड्री दी हुई है साईं वालों ने, राजकुमार वालों ने, और बहुत ही प्यारा अभी इसको बनाया गया। बहुत पहले की बात है, यहाँ पे ग़ैबात जिन्नात का असर होता था। सूरज ढलने के बाद भी यहाँ पे आम इंसान नहीं आ सकते थे। तो इसके लिए साईं की जब करम नवाजी हुई तो उनकी गुस्सा ठंडा हुआ, जलाली तो पीर थे ये साईं बरी सरकार। तो फिर बाद में उनका यहाँ पे आमदरफ लोगों की आना शुरू हो गई, वो अपना यहाँ पे करम नवाजी दिखाई साईं वालों ने जी। तो मेरे साथ यहाँ चचा माली हैं जो ना पहले इस बाग को बनाने वाले और इसको खड़ा करने वाले साईं हैं मेरे साथ। तो मैं इनका तारुफ साईं था जो अलियार मज़ारी साईं का जो इसमें ग्रामी और कास्ट के साथ होता है इनका। पहले ये शख्स है इस बाग को यहाँ पे, जहाँ पे जिन्नात का असर होता था यहाँ पे। तो साईं से हम जानेंगे, ये 50 साल पहले की बात कर रहे हैं और साईं की उम्र भी दिख रही है कि इतनी पुराने हैं। तो ये साईं सिंधी ज़बान में बात करेंगे तो मैं ट्रांसलेशन करूँगा इसकी। साईं हम सिंधी से जान जी कि भला ॿुधायो थोड़ा सा के बारे में, केतिरो पुराणो बाग है, कीअं तव्हां ठाहियो? साईं पोयों सन हू में हिते हुकुमनामो साईं जो थी वियो असांखे।
खुद मालिक जो हुकुम थियो अच्छा अच्छा असां अॻे हेॾे ॿिए जाते रहंदासीं लुण खान वटि जीअं हुतूं साईं जो हुकुम थियो बाग जो मां हिते अची वियुसि ख़ुदि साईं हिते हुकुम ॾेई हे बि ज़मीन क़बूली हुयो खान मोहम्मद रहीमबख्श खान सरदार साहिब जी हुई सही हुन क़बूली ज़मीन साईं खे हिते हुन पेशकीश कई साईं जो हुकुम थियो आहे पहले हू में बाग असां राधोसीं असां कयोसीं हर ॻाल्हि वाह वाह जीअं साईं जो हुकुम थियो सही फ़क़ीरी कयोसीं ॿुधे साईं हाणे बि अञण तक बि असां पंहिंजो जेका ख़िदमतगारूं अंदरूं फुलवाड़ी दरगाह जे पासे पहाड़ी जेका बाग ॾा जेको कारोबार अॼु तक बि असां ॾे मिले हर वक़्तु कमु हलंदा पिया अच्छा अच्छा हिन जो जेको बि मटीरियल थींदो आहे हिते जेको अंब वग़ैरह थी उन खे सेल आउट कंदा खपाईंदा पोइ काॾे कंदा उहो त बाग में ख़र्चो लॻाईंदा आहियो या बाग में लॻाईंदा आहियूं हेॾे बि लॻाईंदा आहियूं दरगाह में दरगाह में वाह वाह अच्छा मैं आपको बताता चलूँ साईं ने सिंधी में बात की इसकी मैं सब टाइटल लगाऊंगा आप देख लेना सारे बाग को बाउंड्री दी हुई है साईं आला ने बाहर से बाउंड्री दी हुई है और ताकि बाहर के लोग छेड़खानी ना कर सके पहले मैं आपको बता चुका हूँ गेबात और जनात का असर होता था सूरज ढलने के बाद यहाँ पे आम इंसान भटक नहीं सकता था इंसान तो क्या परिंदे भी नहीं भटक सकते थे फिर साईं की करम नवाजी हुई साईं बड़ी सरकार की फिर ही जाके मुमकिन हुआ साईं को एक ख्याली एक मौजात हुआ कि साईं के साथ एक ख्याल हमला हुआ साईं का तो उन्होंने इनको बोला जाके यहाँ पे मेरा बाग जाके बसाएं यहाँ पे बाग को जाके खड़ा करें तो क्या ही कहना बिल्कुल मेरा तो अंधा इत्मीनान है और देखने वाले लोग भी जानते हैं कि औलिया वली कराम जो जिंदा होते हैं और अपने मौजूद दिखा सकते हैं वाह वाह क्या ही कहना हाँ तो मैं आज आपको दिखा चुका हूँ बड़ी सरकार के बारे में अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तक आगे शेयर कीजिएगा तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा फिर मिलूंगा बहुत प्यारी कहानी के साथ अल्लाह ने के बाद दुआ में याद शाम बखेर